कि जब मानवता का सवाल है तो भाई मानवता का हर एक सवाल इक्वली इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से फिलिस्तीन में लगातार नरसंहार हो रहा है वो गलत है। जो भाजपा है उसका हम एक लगातार एक एटीट्यूड हम ये देख रहे हैं कि मतलब एक तरफा समर्थन दे दिया गया है इजराइल को, जबकि भारत की ये कभी नीति रही नहीं है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। जिस तरीके से जो कंपनियां इजराइल का समर्थन कर रही हैं उसको पैसा पहुंचा रही हैं, उनका बॉयकॉट करना है। अब बात ऐसी आ गई है कि अब कोई बचने नहीं वाला है पैलेस्टीन में। हम देखते हैं कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली किल करा जा रहा है, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दुख की बात है। और इंडिया फर्म स्टैंड ले कि हम पैलेस्टीन के साथ हैं और पैलेस्टीन की ही मदद करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहां पर आप देखेंगे पीछे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं हर तरह के, और इनकी जो मांगे हैं वो फिलिस्तीन और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेते हुए है। बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर। हम सब छात्र हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम दिल्ली के लोग हैं। ये मांग के साथ आए हैं कि जिस तरीके से लगातार इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर, राफा के ऊपर जिस तरीके से एक तरफा हमला कर रहा है और उसको दुनिया भर की जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उसको समर्थन दे रही हैं, उसके खिलाफ इस जो पूरा एक नरसंहार है उसको एक खात्मे के लिए और एक शांति के मांग के लिए हम यहाँ पे आए हैं। से कुछ इसका पॉजिटिव वे मिला है, क्योंकि जब लोगों की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि जब कश्मीरी पंडितों पर बात आती है, फिर भारत के किसी भी हिंदू मुसलमान के ऊपर बात आती है, तब यहाँ के लोग नहीं खड़े होते हैं, मगर बाहर देशों की बात आती है तो एकदम जाके खड़े हैं। यार ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं खड़े होते। और दूसरी बात, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि यहाँ के लोग नहीं खड़े होते हैं जब कश्मीर की बात आती है या बांग्लादेश की बात आती है, उनसे ये पूछना चाहिए कि जब मानवता का सवाल है तो भाई मानवता का हर एक सवाल इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। आप कश्मीर का या बांग्लादेश का सवाल तभी उठाते हैं जब कोई फिलिस्तीन की बात करता है, जब कोई बात करता है कि गाज़ा में, राफा में जिस तरीके से हमला हो रहा है। तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा ना कि मानवता के बनाम मानवता को ना खड़ा करिए। समूची मानवता का सवाल है फिलिस्तीन, समूची मानवता का सवाल है बांग्लादेश के हिंदू, समूची मानवता का सवाल है पाकिस्तान के हिंदू। तो इसी तरीके से देखना चाहिए इसको। कह रहे कि देश के गद्दार हैं जो फिलिस्तीन और इसके साथ खड़े हुए हैं, जो उनके ऊपर राफा के साथ खड़े हैं। आप अपने खुद के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है उसका खुद का बयान पढ़िएगा। वो खुद बोला है कि जो जिस तरीके से फिलिस्तीन में लगातार नरसंहार हो रहा है वो गलत है ना। वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में खड़ा रहता है। तो अगर आप अपने देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ही गद्दार ठहरा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी देशभक्ति के क्या मायने हैं। सरकार से कोई बात हुई, आपकी कोई संज्ञान लिया जाना है उनकी तरफ? भारत सरकार का तो हम एक एटीट्यूड लगातार देख रहे हैं। भारत सरकार खास करके जो भाजपा है उसका हम एक लगातार एक एटीट्यूड हम ये देख रहे हैं कि मतलब एक तरफा समर्थन दे दिया गया है इजराइल को, जबकि भारत की ये कभी नीति रही नहीं है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। भारत के पासपोर्ट में एक समय पे लिखा रहता था कि इजराइल, ये पासपोर्ट इजराइल नहीं जाता। तो इस तरीके का जो भारत का रवैया रहा है उसको एक तरफा बनाने की जो कोशिश हो रही है उसको तो लेके हमारा विरोध है ही। क्या कुछ कदम रहने वाले हैं आगे? यही है कि ये जो आंदोलन है वो आज ख़त्म नहीं होता। इसको लेके जिस तरीके से अमेरिका में और पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में हो जाए, सड़कों पे हो जाए, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आज आप कहीं भी सर्च करिएगा, देखिएगा कि बड़े बड़े हुजूम उतरे हुए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। तो इसी आंदोलन को और मजबूत करना है। जिस तरीके से जो कंपनियां इजराइल का समर्थन कर रही हैं उसको पैसा पहुंचा रही हैं, उनका बॉयकॉट करना है। और इसी तरीके से ये आंदोलन जीता जाएगा और एक दिन ज़रूर जो ये हमला है उसको जल्द ख़त्म किया जाएगा। मेरा नाम सावी है, मैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। क्या कुछ कहने वाले हैं यहाँ पर? ये आप प्रोटेस्ट में शामिल थे। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये एक हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको यहाँ आना चाहिए। हम देख रहे हैं कैसे एक इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है। हम कहते हैं हम इतना सिविलाइज नेशन हो गया है, सिविलाइज वर्ल्ड हो गया है, वी हैव इंटरनेट, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़, फिर भी कितनी शर्मनाक बात है कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड रोक नहीं पा रहा है, एक जेनोसाइड को रोक नहीं पा रहा। इतने महीनों से ये इशू चल रहा है, इतने महीनों से हम देख रहे हैं कॉमन सिविलियंस मरे जा रहे हैं। और अब बात ऐसी आ गई है कि अब कोई बचने नहीं वाला है पैलेस्टीन में। ऐसे
दे आर लिटरली हेल्पलेस, सो फ्यू पीपल आर लेफ्ट। इतनी बड़ी कंट्री में इतने थोड़े से लोग, हम देखते हैं कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली किल करा जा रहा है, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दुख की बात है। और हम इससे ज़्यादा हम सबको प्रोटेस्ट पे आना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी सरकार रिप्रेजेंटेटिव से ये अपील करना चाहिए कि इजराइल के साथ, ऐसे ब्लडी नेशन के साथ हमें सारे टाइज कट करने चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस कट करने चाहिए, सारी सारी हमारी बातचीत ख़त्म होनी चाहिए इस देश के साथ। पर अगर देखा जाए इससे नुकसान तो दोनों ही जगह को हो रहा है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो फ़िलिस्तीन हो। उसमें जो लोग हैं वो मर रहे, जो बेगुनाह लोग हैं उनको ज़्यादातर मारा जा रहा है। तो वही आप देखिए ना, हम यहाँ पे बात करें जेनोसाइड की। जेनोसाइड उससे बोला जाता है कि आप खात्मा कर रहे हैं एक पॉपुलेशन का, हम खात्मा कर रहे हैं हम खात्मा कर रहे हैं एक पूरे एक एथनिसिटी का, एक पॉपुलेशन का, जो कि है पैलेस्टीन की। हम देखते हैं ये जो युद्ध नहीं, ये जो इशू पहले शुरू हुआ था उसमें हाँ इजराइल के भी कुछ कैप्टिव्स थे, लेकिन इजराइल की जो जनता है वो वहाँ पर उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है। दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, वहाँ पर वो फीस्ट करते हैं, पार्टी कर रहे हैं। बट जहाँ पे हम देखते हैं पैलेस्टीन, वहाँ पर पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, उनके ऊपर कांस्टेंट बमबारी हो रही है। तो ये लेवल नहीं हम कह सकते कि इजराइल के लोग भी सफ़र करें, पैलेस्टीन के भी। यहाँ पे पैलेस्टीन के ही लोग सफ़र करें और वो सफ़र करें इजराइल के हाथों से। आप अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है आम लोगों तक? देखिए फ़र्क यही है कि कॉन्शियसनेस फैलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है। अभी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, लोग जुड़े, ऐसे लोग जुड़ेंगे, सरकार पे दबाव आना चाहिए कि ऐसे नेशन को हम ना सपोर्ट करें। इंडिया की तो ये हिस्ट्री भी रही है, हिस्टोरिकली भी इंडिया ने हमेशा एक ऑपरेस्ड नेशन पैलेस्टीन को सपोर्ट करा है, क्योंकि इंडिया खुद कॉलोनाइज नेशन रहा है। तो इंडिया को पता है कि क्या उसके रेमिफिकेशंस होते हैं, कितना लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो हमारी यही डिमांड है हमारी सरकार से कि इजराइल को बॉयकॉट करा जाए, जो भी टाइज है उससे इजराइल से ख़त्म करे जाए, और इंडिया फर्म स्टैंड ले कि हम पैलेस्टीन के साथ हैं और पैलेस्टीन की ही मदद करेंगे। हम फंड नहीं करेंगे जितने भी वेपन्स जो है मेड इन इंडिया के होते हुए जा रहे हैं, अडानी के फंडिंग है, तो ये सब बंद होना चाहिए। बात करने के लिए तो अभी आपने देखा सुना, हमने यहाँ पर जो आए हुए लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, हालांकि किसी की जो लैंग्वेज में बैरियर से कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा था, उनसे बातचीत करी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि फ़िलिस्तीन को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। खैर आपको क्या कुछ कहना है इस विषय पर हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।